उड़ीसा में 35%, महाराष्ट्र में 27%, लद्दाख में 52%, झारखंड में 41%, जम्मू कश्मीर में 34%, बिहार में 34%, कुल वोटिंग 36.73% हुई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं मतदाता बाहर निकला है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के कुछ प्रसंग आपको जी। बड़गाम से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं वीरवा हल्के से खड़े हुए जहूर हुसैन, हमारे संवाददाता हैं। जहूर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विनोद, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी जहूर, आप बताएंगे कि इस वक्त यहाँ पर कितना उत्साह है और क्या वाकई में लोग इंतजार करके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़ा होकर के? जी बिल्कुल, अगर हम यूथ की बात करें जो इससे जुड़ चुके हैं वोटिंग से और जिनको कि पहली बार वोट डालना है, वो बहुत ही उत्साहित हैं और बिल्कुल लंबी कतारों में, ना कि सिर्फ मर्द और जो औरतें हैं वो भी सुबह कामकाज छोड़कर जो लाइनों में लगातार रहे हैं। हमने देखा कि स्ट्रेबुक में भी हम थे, जो कि एक मिलिटेंसी का गढ़ रहा है किसी जमाने में, और वहाँ पर जो है काफी उत्साह था उनमें और वो जो है मेन स्ट्रीम पे आना चाहते हैं और मेन कामें जो हैं सड़क, बिजली, पानी और जो जॉब नहीं मिल रहा है यूथ को, और उसके लिए खास तौर पर जो बिजली की प्रॉब्लम है उनमें भी उन्होंने कहा कि हमें इन चीजों के लिए वोट डालना और हम चेंज चाहते हैं। जी विनोद। जहूर, क्या लगता है कौन सा सेक्शन ज्यादा उत्साहित है? क्या महिलाएं, यूथ या फर्स्ट टाइम वोटर? इन तीनों बिल्कुल यूथ भी और फर्स्ट जी बिल्कुल यूथ भी और फर्स्ट टाइम वोटर भी, वो भी चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जोन के जो सेंट्रल के हैं, सैफुद्दीन भट्ट साहब, जो एनसी के जो है बिल्कुल सीनियर लीडर हैं, तो एक्स-MLC भी हैं, और इनसे हम बात करेंगे। जी सैफुद्दीन साहब, हमें बताइए कि आज आप कहाँ देख रहे हैं जो कि यूथ निकल के बाहर आ रहा है और बदलाव चाहते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ पर देख रहे हैं? शुक्रिया आपका और आपकी चैनल का। ये तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये चाहे यूथ है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे लेडीज हैं, जो कोई भी है, 8 साल के बाद जमहूरियत का कदम उठ गया है जम्मू कश्मीर में। तो एक तो वो है कि वाकई यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का हर कोई जमहूरियत देखना चाहता है जो सारे हिंदुस्तान में है। 8 सालों से यहाँ जमहूरी अमल कोई नहीं चल रही थी। ये पहला इलेक्शन है 8 सालों के बाद। इसके बाद असेंबली के इलेक्शन का आप ये बहुत उत्सव देखेंगे, इससे ज्यादा देखेंगे। हालांकि पार्लियामेंट में हमेशा इतने वोट नहीं रहे हैं। अभी जहां मैं खड़ा हूं, ये लाशीपोरा ब्यूरवा है, ये खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था पहले, तो उन हल्कों को मैं देख रहा हूं जो खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ थे, आज ब्यूरवा में आ गए, कुछ बड़गाम में आ गए। तो यहाँ इस वक्त 600 वोट पार हो गए, 500 प्लस। तो अभी जो है 1100 वोट है, तो अब 200-400 वोट है, तो वो भी इंशाल्लाह रहमान पार हो जाएंगे, यानी कि 80% पोलिंग हो जाएगी। तो ये सिर्फ, और दूसरा सबसे बड़ा अहम मसला जो 370 और 35A का छुरा गोपा गया कश्मीरी को, वो उसको वोट से बदलना चाहता है कि वो उसको ऐसे आदमी को अंदर नहीं जाने देगा पार्लियामेंट में जो इनकी आवाज दबा देगा वहां, और 370 खत्म करने वालों के साथ मिलेंगे। ये उस नुमाइंदे को भेजना चाहते हैं जो इनकी आवाज पार्लियामेंट में 370 और 35A के मुतालिक उठाए। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये जहूर मुझसे बात कर रहे थे। जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जहूर, थैंक यू वेरी मच। और अभिजीत जी से जानना चाहेंगे। अभिजीत जी, ये बताइए, कितना संगीन आरोप लगाया है कि आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर के अलग अलग भाषा बोलते हैं? विनोद जी, सबसे पहले तो क्योंकि अभी एनसी के किसी वर्कर से पूछ रहे थे, तो देखिए सामने क्या पता लगता है, खुद ही बोल रहे हैं यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि युवा यहाँ पर भारी
मतदान कर रहा है, सबके सब निकले हुए बाहर, क्योंकि वहां का जो मेंबर पार्लियामेंट है उससे डिससेटिस्फाइड है। और 370 की बात करते हैं तो जब 370 तोड़ा गया तो ये वाला मेंबर पार्लियामेंट तो उस समय अकबर लोन हुआ करता था। यस। तो दूसरी बात यहाँ पर सबसे बड़ी ये आती है कि यहीं से पता लग रहा है कि लोग इनको चेंज करने के लिए परिवारवाद से ऊब कर आज बाहर निकले हैं, ताकि एक नई चीज वहां से आए और नया कोई प्रत्याशी आए जो जाकर उनकी बात कर सके आगे। और ये जवाब खैर खुद ही मिल जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत जल्दी। अब दूसरी बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस देखे, कांग्रेस फिर से बात आ गई और फिर बड़ा बुरा लगता है जब मैं जगदीप जी को जवाब देता हूं भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के मुंह से। अरे भाई साहब मुझे बताएं, पहले तो मैं आपको 363 करोड़ का हिसाब किताब मांगते मांगते थक गया झारखंड का, और अभी आलमगीर आलम आप ही के मंत्री पकड़े गए झारखंड से 36 करोड़ रुपए के साथ, ये अभी थोड़े दिन पहले। फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब कहां गई आपकी सभ्यता, कहां गया आपका नॉलेज, कहां गई सब कुछ? नहीं, जब आप बोल रहे थे तभी मैं आपको कहता हूं आप सच बोल रहे थे। आप और आपका राहुल गांधी सच बोलता है, आप और आपका राहुल गांधी सच बोलता है। अरे जाकर बाहर जो इंसान अपने देश का होकर बाहर जाके बोलता है कि अपने देश के अंदर लोगों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करो, जाओ हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो, शर्म आनी चाहिए ऐसे को। और आप क्या करोगे मुकाबला, आप क्या मुकाबला करोगे मोदी जी का? मैं चैलेंज करता हूं कि राहुल गांधी को मेरे साथ ले आओ, मेरे साथ भी अगर राहुल गांधी अगर किसी डिबेट के अंदर जीत गया तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अरे मेरा मुकाबला तो आपका राहुल गांधी कर नहीं सकता। और कहां सपने ले रहे नरेंद्र मोदी जी के साथ? मैं ही काफी हूं, मैं ही काफी हूं आपके पप्पू के लिए, मैं ही काफी हूं। सोचिएगा भी मत, जो आप मेरे साथ नहीं बहस कर सकते आपके राहुल गांधी जी, वो कहां पर खाब देख रहे हैं, कहां खाब देख रहे हैं, कहां खाब देख रहे हैं, पीएम के साथ बात करेंगे। अरे छोड़िए, वजूद ये है कि दुनिया के देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट आकर पहुंचे छूते होंगे, ये है वजूद नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का वजूद पूछिए कि यूक्रेन का रशिया का युद्ध रुकवाकर अपने देश को छोड़िए, आपके पाकिस्तान के बच्चों को भी सुरक्षित निकालते हैं, ये नरेंद्र मोदी का वजूद। हमें ना बताइए, पूरी दुनिया जानती है नरेंद्र मोदी के वजूद में। कहां नरेंद्र मोदी, कहां राहुल गांधी, किसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अरे जाए पहले आलू से सोना निकाले और वो टेक्निक लाकर कम से कम लोगों को बताएं कैसे निकलता है, कैसे निकलता है आलू से सोना, ये बताएं राहुल गांधी। अरे सोचिए जी, राहुल गांधी जिसका खुद की पार्टी सीरियस नहीं लेती, जिसको खुद की पार्टी सीरियस नहीं लेती, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिसको खुद की पार्टी सीरियस नहीं लेती, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या दुर्भाग्य है कांग्रेस का, 3 डिजिट की पार्टी, 2 डिजिट, और आने वाले टाइम में आरे भट्ट के शून्य को सलामी देने वाली पार्टी ये खाब क्या देख रही है? मोदी जी के साथ बहस करेंगे। अरे अभिजीत जसरोटिया से तो भुगत लीजिए, मोदी जी तक पहुंचने के लिए आपको कई पूछतें लग जाएंगी। छोड़िए परिवारवाद। और बता देता हूं आपको, रायबरेली के बाद रावलपिंडी, रायबरेली के बाद रावलपिंडी जाएंगे। जवान खान बोल रहा हो राहुल गांधी रावलपिंडी से चुनाव लड़ो, जवान खान बोल रहा हो रायबरेली से नहीं, रावलपिंडी से चुनाव लड़ो। ये आपका हाल है। आपको मिल सकते हैं वोट, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुस्तान वोट नहीं डालेगा, हिंदुस्तान वोट नहीं डालेगा। याद रखिएगा मेरी ये बात, हिंदुस्तान आपको वोट नहीं डालेगा। राहुल गांधी को देखिए, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से बहस करेंगे। मुंगेरी लाल के सीन चपड़े, अभिजीत जसरोटिया से कर लो, अभिजीत जसरोटिया से भी जीत जाओगे तो गनीमत समझना। मैं ही नहीं टिकने दूंगा। कहां नरेंद्र मोदी, कहां राहुल गांधी? खुद की पार्टी सीरियस नहीं लेती, देश उन्हें सीरियस ले ले। अरे हमने हमने को परिवारवाद का पानी थोड़ी ना भर रहा है। ये बात क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बनेगा आपका। देश को 2 हिस्सों में तीसरा टुकड़ा भी कर गए थे। जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरी करेंसी, जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री, जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरा संविधान को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस आज क्या बोल रही है? मोदी जी के साथ मुकाबला करेंगे। क्या सोच है आपकी? देखिए, देश भर में वो कहते हैं ना, काम धंधा मंदमा, जिंदगी बना दी प्रचंडवा झंडवा, फिर भी 400 का घमंडवा। अब आते हैं महाराष्ट्र में, जो आप कह रहे हैं सबसे कम यहाँ पर मतदान हुआ है, सबसे कम जहाँ पर मतदान हुआ, यानी कि आपका सुपड़ा वहां से छाप है। अरे सबसे कम मतदान महाराष्ट्र में आपका सुपड़ा साहब, आपका सुपड़ा साहब। वर्ली से शुरू हुई पार्टी बैंड स्टैंड में जाके खत्म, वर्ली से शुरू हुई पार्टी बैंड स्टैंड में जाके खत्म हो गई। और सबसे कम मतदान महाराष्ट्र के अंदर ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में भी काल्पनिक शिवसेना का सुपड़ा साफ। अब महाराष्ट्र के अंदर 28% वोटिंग बना रही है कि काल्पनिक
शिवसेना मुझे का लगता है कि ऊपर काल्पनिक से शिवसेना आदेश का आता है सुपड़ा साफ हो बीजेपी चुका है। के ये तमाम महाराष्ट्र के नेताओं लोगों ने को बता कि दिया। आप 4 पाकिस्तान जून को को लेकर पता आइए। लग जाएगा, और पाकिस्तान 4 से भी जून बड़ा को पता लग वो जाएगा प्रज्वल कि रमन्ना है ना, काल्पनिक उसके शिवसेना बाद राम खत्म हो रहीम, चुकी है। अब राम रहीम काल्पनिक आने वाले शिवसेना, छठे और सातवें इंडिया में। अलायंस राम की रहीम ने इंडिया बरोल की अलायंस की application पार्टनर फॉरवर्ड कर काल्पनिक दिया। शिवसेना अब जो वो वर्ली से आकर शुरू जो है होती है और उनका जाकर जो है बैंड स्टैंड बीजेपी पे का खत्म हो प्रचार जाती है। करेंगे। जो वर्ली से जहाँ शुरू तक होकर बैंड शिवसेना स्टैंड की पे बात खत्म है, होती है शिवसेना शिवसेना, को आप काल्पनिक शिवसेना, जो मर्जी शिवसेना आप ना कहो, बोलिए, असली काल्पनिक शिवसेना कहो, हमारे कुछ भी साथ है। कहो। असली आपके- शिवसेना आपकी काल्पनिक। आपके- अरे आप राम भगवान को काल्पनिक कहते हो तो आपके आपकी शिवसेना प्रमुख ने तो काल्पनिक है। संघ को भी आपकी कह दिया। शिवसेना वो तो काल्पनिक है। संघ को भी असली कह रहे हैं कि शिवसेना खत्म बाला करने का साहब प्रयास ठाकरे किया की जा रहा है। शिवसेना कि हमारे संघ का साथ है। कोई आपकी रोल काल्पनिक नहीं है। शिवसेना है। ऐसा ये कोई काल्पनिक नहीं शिवसेना है। है। ये गौर से कि सुन अपना लो, जिसको सभी के बीजेपी सभी में लोग सुन खबर नहीं लीजिए। है। और महाराष्ट्र देखिए, के लोगों को मैं अपील करूंगा इस आप ये काल्पनिक बोल रहे हैं, शिवसेना से फिर मैं अपना एक पीछा लाइन छुड़वाएं। बोलूंगा। महाराष्ट्र के लोगों को अपील करता हूँ इस काल्पनिक बोल शिवसेना से दीजिए। अपना पीछा छुड़वाएं। असली शिवसेना अभिजीत सिसोदिया की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। बाला साहब ठाकरे की पार्टी हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ खड़ी है। दिल्ली से शुरू हुई बैंड स्टैंड पे खत्म हो गई काल्पनिक शिवसेना। काल्पनिक शिवसेना खत्म हो चुकी है। शिवसेना पर इन्होंने सवाल उठाया था। एक काल्पनिक लफ्ज लगाइए पहले अरे इसके जवाब तो साथ। सुन अगर आप लीजिए। राम भगवान को काल्पनिक कहते तो आपकी एक शिवसेना जवाब तो काल्पनिक सुन है। लीजिए। काल्पनिक शिवसेना असली शिवसेना का बोलोगे? मुकाबला नहीं कर सकती, किसकी अवहेलना नहीं कर की बात सकती। करते हो? ये इंडिया अलायंस जो काल्पनिक कहती है राम भगवान को, उनकी बात है। ये काल्पनिक शिवसेना ये जवाब दे देश को। क्या ये शिवसेना काल्पनिक है? ये जवाब दे। 28% अरे की जवाब सुन तो पोलिंग, लीजिए। 28% सुन की तो पोलिंग लीजिए जवाब। महाराष्ट्र के अंदर। देखिए जी, मैं महाराष्ट्र पहले के अंदर- बताना चाहता हूं, आप लोगों को आगे माने कि आप काल्पनिक शिवसेना है। महाराष्ट्र आप के इंडिया अलायंस अंदर के कम मेंबर हैं। वोटिंग इंडिया कम अलायंस कहती है वोटिंग राम होने का भगवान सबसे बड़ा काल्पनिक है। कारण तो ये शिवसेना प्रधानमंत्री भी नरेंद्र काल्पनिक है। मोदी जी की मैं 22 सारे महाराष्ट्र के लोगों से अपील रैलियां करूंगा, और इस चुनाव काल्पनिक प्रतिशत शिवसेना नहीं से बढ़ा अपना पीछा सके। छुड़वाएं। शिवसेना को ये खत्म करने की काल्पनिक बात शिवसेना करते हैं। है। अब असली शिवसेना को शिवसेना खत्म करने के ठाकरे लिए की प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रयास कर लिए। असली एक प्रयास शिवसेना, बाकी है। असली अब आप शिवसेना जो प्रधानमंत्री मानती है ले आओ, राम भगवान, रॉकेट ले राम आओ, भगवान हमारे इस तरह भगवान की है। चीजें ले जो आओ। काल्पनिक राम बात चलिए, बैंक ले आओ, शिवसेना को खत्म करने के लिए सभी कर वर्ली सकते से हैं। शुरू बाकी बैंड स्टैंड अब पे आप खत्म, शिवसेना को वर्ली से खत्म शुरू नहीं बैंड कर स्टैंड पे सकते। खत्म। प्रधानमंत्री जी यूटर्न ले चुके हैं। मनीष जी आपका बहुत लेना शुक्रिया। होगा। 22% का मतदान बता रहा है। शुक्रिया। और अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।